अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के हाँ आंटी चलने देना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए हेलो कि मेरा ये भगवान आत्मा हेलो सदा काल आंटी आवाज आ रही है? शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति अच्छा तो स्वरूप है। चालू रखे के बंद कर दें? ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। आंटी ऐसा करो म्यूट कर लो आप अपना मोबाइल। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानुमय। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा।
का बोल है 852 नंबर का बोल है, पेज नंबर 195 पे यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का असत्य विकारी रंग भावों में जाना, व्याप्त होना अशक्य है। आत्म भगवान का संसार भावों में व्याप्त होना असंभव ही है। ऊपर से ही कृत्रिम पुण्य पाप उपजते हैं और ऊपर से ही नष्ट हो जाते हैं। उनको आत्मा का आश्रय नहीं मिलता है। द्वादशांग का सार पढ़ रहा हूँ आपके सामने, समझ में आया भाई साहब? आपको समझना चाहिए, ये अरिहंत भगवान की वाणी है। समझ में आप? वे हमें समझाते हैं कि चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का है, समझ नहीं आप? देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, कैसा है? चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि है। जो जानने देखने वाला पदार्थ है ना भैया, वह चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है और जिसका कभी कोई उत्पन्न भी नहीं होता है। ऐसा अविनश्वर पदार्थ चैतन्य वस्तु देव देवल में विराजमान है। वो आप हो। कौन है? आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? चैतन्य मूर्ति हो, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन समस्त साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु, चैतन्य मूर्ति अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया? सत्य शिरोमणि, जो सत्य को अपनी पर्याय में स्वीकृत करता है तो उसकी पर्याय में भी भाई साहब बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आ जाता है? जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है ना भैया, उसका विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। और जो द्रव्य में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। इसी को ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। क्या भाई साहब? और ऐसा धर्म भाई साहब आपके मंदिर में भी नहीं मिलेगा। ऐसा धर्म संवेद शिखर जी पे भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा धर्म तो आत्मा के अंदर बसा हुआ है। हमारे लिए अपनी आत्मा जानना कितनी जरूरी है। आप आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, स्थायी हो, चैतन्य मूर्ति है, अरूपी है। समझ में आए भाई साहब? ये बात आपको समझना ही पड़ेगी। इस बात को समझे बिना कभी भी आपकी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अनादिकाल से भटक रहे हो और भाई साहब अगर आत्मा का परिचय नहीं किया, अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा, तो अनंत काल तक फिर भटकते रहोगे। यहाँ तो अनंत जीव हैं, किसी को किसी से नहीं पड़ी है। अगर आपको अपने आत्मा के बारे में चिंता नहीं है तो दूसरा क्या करेगा? तो दूसरा क्या करेगा? आपको स्वयं ही समझदार होना पड़ेगा। होना तो पड़ेगा समझदार, और रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा ही बनकर। तो समझदारी का परिचय दो ना भैया।
जो अरिहंत परमात्मा कहते हैं, हमारे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, साधु परमेष्ठी हमें बताते हैं कि दे देवन में विराजमान चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि है, त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक का नाथ है ये। आप कभी उसकी तरफ नहीं देखते हो, कभी देखा भी नहीं है, और जिन्होंने देखा है वे फिर संसार के लायक नहीं रहते हैं। समझ में आया? उनका संसार पर्याय छूमंतर हो जाती है। जैसे आप कमरे में आपने प्रकाश जलाया और भाई साहब अंधकार कहाँ कैसा हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ही जो अपने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं, अवलंबन लेते हैं, उनकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय, क्या भाई साहब, संसार रूपी पर्याय छूमंतर हो जाती है? इससे बढ़िया आपको चीज मिलने वाली नहीं जगत में। सही बात है। बेकार में व्यर्थ में पर के पीछे भागा करते हो। एक बार अपने आत्मा का ज्ञान कर लो ना भाई साहब, बैठे बैठे आपको आनंद ना मिले। ज्ञान आज सुबह ही बोल रहे थे, आज पदम प्रमलधारी देव मुनराज बोल रहे थे, आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे थे, नियम से तेरा कल्याण हो जाएगा। समझ में आए भाई साहब? आप जितनी जल्दी समझदार हो जाओगे उतनी जल्दी समझिए आपका आत्मा का उतना ही जल्दी कल्याण हो जाएगा, छुटकारा संसार से। तो यहाँ हमें समझाते हैं चैतन्य मूर्ति सप्त शिरोमणि का, समझ लें आप, दे देवल में विराजमान है वो वस्तु जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, रागादिक परिणामों को भी नहीं छुआ है, ऐसी शुद्ध चैतन्य चिंतामणि वस्तु दे देवल में विराजमान है। कह रहे ना पुण्य पाप को उपजते वे कृत्य में ही है, ऊपर ही ऊपर है। वहाँ पर भी आ रहे हैं भाई साहब। थोड़ा थोड़ा आनंद लेते चलो भाई, पर तो बहुत लिया है, थोड़ा समझने की अंदर भी देखो। भगवान जिसे बताना चाहते हैं, आचार्य परमेष्ठी हमें जो चीज दिखाना चाहते हैं, थोड़ा अंदर भी तो जाओ ना। ज्ञान का प्रवर्धन जब तक अंतर्मुख नहीं होता है तब तक वे शक्तियां ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं होती है। जब आप अपने ज्ञान की प्रवृत्ति भाई साहब अंदर में करते हो तब वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। कहते हैं चैतन्य मूर्ति आत्मा, चैतन्य मूर्ति सप्त शिरोमणि का। एक बात तो ये की शरीर और रागादिक विविध प्रकार की इच्छाएं और अंदर में जो जानने देखने वाला पदार्थ चैतन्य मूर्ति है। कैसा है भाई साहब? आप देखिएगा, आप पहचानिएगा। ये 3 चीजें आपको जानने में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। ऐसे ही आप अंदर जब जाके देखेंगे तो विविध प्रकार की जो इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं वे भी विनश्वर हैं, अविनाशी नहीं है, क्षण भंगुर हैं, अभी बताने वाले हैं। समझ आप? और उसके पीछे जो चैतन्य मूर्ति अरूपी भगवान आत्मा जो कि आप हो, समझ, जानने देखने वाले पदार्थ आप, वो स्थायी रूप से विद्वान है, जिसका ना कभी नाश होता है ना वह कभी उत्पन्न होता है। शरीर तो अनंत बार छूटा है पर भगवान आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा है। रागादिक परिणति हर समय बदलती रहती है, वह भी कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्थायी वस्तु है सत्स्वरूपी भगवान आत्मा, चैतन्य मूर्ति है, वो आप हो। है भाई साहब? समझ में आया? कहते हैं चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का। अब देख लिया, ये तो हो गया सत्य है। अब उसके कहते हैं सामने, कहते हैं असत्य विकारी रंग भावों का जाना है।
क्या कहते हैं, असत्य विकारी रंग भावों में जाना। क्या 3 चीजें हो गई ना भाई साहब। शरीर तो ये है ही, रागादि भाव उनको रंग कहा है, क्या भिखारी कहा है। भगवान के पास जाते हो, भीख मांगते हो ना, प्रभु वो मेरे संकट दूर कर दो प्रभु, हैं? अभी तुम्हें पता ही नहीं कि हमारे संकट कौन सी हैं, कुछ पता ही नहीं है। शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, समझ में आया भाई साहब। जबकि तुम शरीर हो नहीं, यरेन परमात्मा कहते हैं, तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो। और ये जो पर पदार्थों के प्रति हमारा जो शुभाशुभ परिणाम, भिखारियों की तरह हम जो पंच इंद्रिय के विषयों में घूमा करते हैं, ये रंग भाव है, ये पामर है। अशुभ परिणाम तो पामर है ही है भाई साहब, और शुभ भाव भी भिखारीपना है, रंग भाव है। इससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। भगवान ने जो चीज बताई है उसका आश्रय लोगे तो तुम्हारा कल्याण तुरंत हो जाएगा। सही बात। समझ में आया भाई साहब? अरे पाप के परिणाम भाई साहब, रुपया पैसा कमाना हमाना ये क्या है? बोलो भाई साहब, कैसे गिड़गिड़ाते रहते हो? ये पाप का परिणाम। ऐसे ही पुण्य का परिणाम जी। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं करा। भगवान कहते तेरा कोई मोक्ष होने वाला नहीं, जा। तूने अभी ना तो तूने मेरे को पहचाना है और ना तू अपने आप को जानता है, तेरा कहीं मोक्ष नहीं होने वाला है। तो क्या करें? ये करो ना, भगवान जो बता रहे हैं ना कि दे देवल में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये तो मेला ठेला है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। और अंदर में जो शुभाशुभ परिणाम संसार अवस्था में होते हैं ऐसा, उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ये करो, और तुम ये करना नहीं है। हमें अनादिकाल की जो कुटेव चली आ रही है, जिस धर्म में पैदा होते हो बस उसी को अपना धर्म मान के प्रवृत्तियां करते हो, भेड़ चालो। समझ में आया भाई साहब? ये कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का, चैतन्य वस्तु का, देखना आप, सत्य स्वरूपी है, जिसका कभी ना उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है, उसे बोलते सत्य शिरोमणि। क्या भाई साहब? जिसका ना आदि है और ना इसका अंत है, कभी भी असत्य नहीं होता है, हमेशा सत्य रूप से विद्यमान रहता है। समझ गए आप? उसका देखना है सत्य शिरोमणि का, चैतन्य मूर्ति है ना, का असत्य। असत्य मतलब ये जो रागादि विकारी परिणाम, असत्य विकारी रंग भावों में जाना। देखो अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में संयोग के रूप में शरीर है कि नहीं है? है। रागादिक परिणतियां हैं कि नहीं है? दुख रूप पर्याय है। और तुम चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा जानने वाले थे कि नहीं थे? समझ नहीं आप? वे तो चले गए। कौन? शरीर भी चला गया पुराना वाला, और वे रागादिक परिणाम भी थे तुम्हारे जो है त्रियंश गति के, नरक गति के, देव गति के, पूर्व मनुष्य भाव के, ये सब चले गए क्योंकि असत्य थे। सत्य तो जिंदा रहा ना, सत्य का कहाँ मरण हुआ? सही बात। समझ में आया? तो कहते हैं ऐसा चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का असत्य, क्या असत्य विकारी रंग भाव में जाना। क्या भाई साहब है? रागादिक परिणतियों में आत्मा का जाना असंभव है। वे तो हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं और वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कृत्रिम है ना, अकृत्रिम जिनवे में तो अंदर में विराजमान है भाई साहब, जो ना कहीं आता है ना जाता है। आगे तो कहते हैं असत्य विकारी यानी मोह राग देश के परिणाम रंग भावों में जाना। देखो पुण्य का परिणाम को यहाँ
क्या बताया? भिखारी बताया, रंग बताया ना, पराधीन वृत्ति है ना। भगवान तो खुद ही कहते हैं ना कि तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, अपने आत्मा की तरफ देखोगे तो तुम्हारी सुगति होगी। फिर स्त्री पुत्र आदि की वृत्ति देखना, वो तो माँ दुर्गति है। सोचिएगा जहाँ भगवान की ये वाणी बोलती है कि भाई साहब तुम मेरी तरफ भी देखोगे, हैं भाई साहब मैं भी तुम्हारे लिए परद्रव्य हूँ, तो भी तुम्हारी पर्याय में वो रंग भाव आ गया ना। क्या आ गया? वो तुम्हें बनना पर्याय में कौन? परमात्मा। तो कैसे बनोगे? भिखारी बन के क्या परमात्मा बनोगे क्या? नहीं, परमात्मा स्वरूप को देख देख के परमात्मा बनेंगे। खून के दाग क्या खून से धोए जाते हैं क्या? समझ गए आप? इसीलिए यह कहते हैं असत्य विकारी रंग भावों में जाना है सत्य रूप वस्तु है। वे रागादिक परिणाम भूमिका अनुसार होते अवश्य हैं, ज्ञानी जानता है पर उनका कर्ता होता नहीं है। समझ में आया? तो उन विकारी भावों में आत्मा का जाना, क्या कह रहे हैं? उस चैतन्य वस्तु का जाना असंभव है। क्या कहा? अगर चला जाए आत्मा उनमें तो उसकी सत्ता एक समय की है और ये तो ये तो मुझे ये बताओ, नाश हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि भाई साहब सूरज है, हैं? सूरज अंधकार में चला जाएगा तो क्या होगा भाई साहब? अरे सूरज है, हैं? अंधकार में चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जहाँ सूरज रहे वहाँ अंधकार का टिकना संभव है क्या? नहीं। समझ में आए भाई साहब? जैसे ही चैतन्य सूरज भगवान आत्मा का ये मोह राग देश रूपी अंधकार में जाना असंभव है। सही बात है। एक सूर इस गगन में चमक दमक उद्योत और एक सूर इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जोत। गगन सूर तो दिवस में करता जड़ उद्योग, चैतन्य सूरज निस दिवस करे ज्ञान की जोत। है इस भगवान आत्मा की भी जयकारा बोला करो भाई साहब। 24 तीर्थंकर की बोलते हो धन्यवाद, जो नहीं बोलते हैं उनकी तो बात ही नहीं करना। लेकिन उससे भी बड़ा अगर कोई भगवान है जगत में तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। मैं जाननहार हूँ, जाननहार, और जाननहार ही रहने वाला हूँ। ऐसी जो पर्याय स्वीकृत करती है वो पर्याय न्याय हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि उस पर्याय ने किसको स्वीकार किया है? चैतन्य है सत्य शिरोमणि भगवान आत्मा को स्वीकार किया है। इसकी जयकारा बोला करो भाई साहब। कहते हैं चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का असत्य विकारी, असत्य विकारी रंग भाव में जाना व्याप्त होना अशक्य है। क्या? अगर जो है उनमें अपनी चैतन्य वस्तु अगर चली जाए तो भाई साहब क्या होगा मालूम है? क्योंकि राग का तो नाश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अभी सुबह से लेके अभी तक आपकी आत्मा की पर्याय में कौन कौन सी इच्छाएं नहीं हुई? बोलो हुई है कि नहीं हुई है? आप कोई बीतरागी तो पर्याय में हो नहीं गए हो, अरिहंत परमात्मा तो हुए नहीं हो, सिद्ध परमात्मा तो हुए नहीं हो, हैं? तो संसार रूपी अवस्थाएं सुबह से शाम तक हमारी आत्मा की पर्याय में हुई हैं, तो वे नाश हुई कि नहीं हुई है? क्या आपके पास में है? बोलो। नहीं है, नाश है। नाश हो विविध प्रकार की इच्छाएं सुबह से लेके अभी तक हमारी आत्मा में हुई तो वे रही कि चली गई? नाश को प्राप्त हो। अगर चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा उन रागादिक परिणामों में अगर चला जावे तो उनके नाश होने पर तेरी चैतन्य वस्तु का भी नाश हो जाएगा, जो कि असंभव है। क्या कहा भाई साहब? जो कि संभव नहीं है। ये तो आप अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब इसको आप समझोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। समझ में आई? कहते हैं
आत्मा की दिल में जो है भाई साहब है तड़पन हो, मैं पर्याय को तड़पन हो कि मुझे तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को जानना है, तो सारा खेल जो है सहज हो जाता है। क्या फिर धर्म करना कोई कठिन नहीं होता है। अंदर में ऐसी तड़प तो हो पर्याय में कि मुझे तो इस पर्याय में बस अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझना है और उसी के आश्रय से अब मेरे को अपनी जिंदगी निकालना है। किसके आश्रय से? पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि विवेशर में ये बात कहते ही हैं कि तुमने अनादिकाल से भाई साहब आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब तुम राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। इसी में है। 680 में ही है, 604 नंबर का बोल है। समझ में आया भाई साहब? एक लाइन का बोल है, द्वादशांग का साथ लिख दिया उसमें। समझ में आया? तुमने अनादिकाल से अपने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। समझ में आया? अब वे कहते हैं कि तुम राग के बिना अपनी गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है ये। समझ में आया? ये आपको सौभाग्य है कि ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। सही बात है। समझ में आया? ये कैसे बहुत से जीव भगवान आत्मा है, सब हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं भाई साहब। जब उन्हें ये चीज मिल जाएगी ना तो भाई साहब आपको पूछेंगे नहीं। सही बात है। समझ में आ गई? इतनी सुंदर वस्तु है ये, आपको ये मुफ्त में मिल रही है, पुण्य की वजह से आपको मिल रही है और आप उसकी कीमत नहीं करते हो। जैसे कोई पुरुष होना, पूरे घर की व्यवस्था जमाता होना, तो महिला उसकी कदर नहीं करती है। समझ में आ? जब उसका वियोग हो जाता है ना भैया, तब उसे फिर याद आता है। आगे बात समझ में? क्या बात समझ में आती है भैया? ऐसे ही हमें पुण्य की वजह से सारे ये पंच परमेष्ठी का द्वादशांग आदि ग्रंथ हमको मिल गए हैं। दिगंबर हो, सही बात। समझ गया? उन लोगों से पूछो, मैंने तो एक बार पढ़ा था पेपर में, सुविचार आते हैं, सुविचार करके आते हैं ना, उसने लिखा है भाई साहब, एक व्यक्ति ने सुविचारों में कि भाई साहब पर को खुश करने में हमारा आत्मा कभी भी सुखरूप परिणमन नहीं करेगा। है क्या? पर को खुश करने में कभी भी हमारे आत्मा में शांति प्राप्त नहीं होने वाली है। ये तो हमने समझ लिया है, समझ गए आप? लेकिन मेरे आत्मा में भाई साहब सुख शांति कैसे मिलेगी ये मुझे पता नहीं है। अगर वह यहाँ होता, दिगंबर कुल के ग्रंथों को पढ़ता समझता, ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि मैं स्वयं में भी सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ। अरे जितना पुरुषार्थ बाहर करते हो, मूर्खों को समझाने में करते हो, उनके पीछे भागते हो, उतना ज्ञान अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ लगाओ ना। ऐसी कमाई करके निकलोगे यहाँ से कि अनंत काल में तुमने नहीं की होगी। सही बात है। समझ में आया? बैर मुक्ता धर्म है, अंतर मुक्ता धर्म है। आज बोला है तो इसमें भी आया था। समझ में आया? आपको अपनी परिणति में सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को द्रव के सन्मुख करने का प्रयत्न करना। समझ में आया भाई साहब? समय बहुत कम है, कोरोना के काल में उम्मीद भी ना करना। पंचम काल रथ चल रहा है। कहते हैं चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का असत्य विकारी रंग भावों में जाना, व्याप्त होना अशक्य है। समझेंगे आप? रागादिक परिणाम जो विविध प्रकार की इच्छाएं, खाने की, पीने की, बनाने की, लड़ाई झगड़े की, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जितनी भी जो कसाय हैं भाई साहब, वे कैसी हैं? वे रंग भाव हैं। समझ में आया? वे जो है स्थायी वस्तु नहीं है, हैं? देखो आत्मा में भाई साहब वेद का परिणाम आता है तो आत्मा कैसा हो जाता है भाई साहब?
स्त्री पुरुष के साथ रमने का परिणाम, पुरुष स्त्री के साथ रमने के परिणाम, उसको बोलते वेद कषाय। समझ में आया भाई साहब? तब उस आत्मा की कैसी हालत होती है भाई साहब? पामर होता है कि नहीं होता है? इस बात समझ में आ रही है भाई साहब? है ऐसे ही खाने पीने के जो परिणाम, कितना कितना लाचार हो जाता है, बेकारी होता है कि नहीं होता है? समझ में आते हैं भाई साहब? ऐसे ही चक्षु इंद्री के विषयों में ऐसा मोबाइल ना मिले है तो मैंने देखा है पेपर में आता है कि मोबाइल के कारण से वो पत्नी ने फांसी लगा ली। क्या लगा ली? कितना रंग हो रहा है। पाप के परिणामों में आत्मा कैसा बेकारी हो जाता है, कैसा पामर हो रहा है। अच्छा लगता है आत्मा को ये सारे काम? ऐसे ही भगवान के सामने गिड़गिड़ाना ये आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है भाई। भगवान ने जो कहा है वो अंदर में ज्ञान ज्योति जलाइए आप। समझ में आया? सारी पर्याय में होने वाले विकारी परिणाम छूमंतर हो जाते हैं। समझ में आई भैया? कहते हैं चैतन्य मूर्ति सत्य शिरोमणि का असत्य विकारी रंग भाव में जाना, व्याप्त होना अशक्य है। आगे सुनो। आत्म भगवान का संसार भावों में व्याप्त होना असंभव ही है। संसार किसे कहना भाई साहब? स्त्री आत्मा का संसार नहीं है, पुरुष आत्मा का संसार नहीं है, रुपया पैसा आत्मा का संसार नहीं है। आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वही वास्तव में आत्मा का संसार है। कौन सा संसार है? जो हमारी आत्मा में विकारों की उत्पत्ति होती है भाई साहब, बस उतना ही संसार है। और वह संसार रूपी पर्याय मात्र एक समय मात्र की है। और तुम अंदर में बैठे बैठे अनादि अनंत भगवान आत्मा हो। शरीर को ना देखो, रागादिक परिणामों को ना देखो, उसके पीछे देखो। चैतन्य शिरोमणि भगवान आत्मा विराजमान है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। समझ में आए भाई साहब? कहते हैं आत्म भगवान का संसार भावों में, किसमें? संसार भावों में ये विकारी परिणाम यही आत्मा का एक संसार है। संसार भावों में व्याप्त होना असंभव ही है, ये शब्द लिया है। क्यों? क्यों? विकारी पर्याय होती जरूर है। संसार अवस्था में रागादिक परिणाम होते तो जरूर है, वे अरिहंत सिद्ध परमात्मा के नहीं होते हैं। समझ में आए भाई साहब? अगर आत्मा में विकारी भावों में व्याप्त हो जाए तो भाई साहब नाश को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि विकारी पर्याय तो भाई साहब नाश को प्राप्त होना उसका स्वभाव ही है। सही बात। ऐसी बात है। कहते हैं आत्म भगवान का संसार भावों में व्याप्त होना असंभव है। जैसे चैतन्य वस्तु कभी शरीर में व्याप्त नहीं हो सकती है, जड़ चेतन में व्याप्त नहीं हो सकता है। चेतन शरीर में व्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों विजाति तत्व हैं। एक दूसरे में अत्यंत भाव की दीवार है। किन किन के बीच में? देह और आत्मा के बीच। शरीर और आत्मा के बीच में एक बहुत बड़ी वज्र की दीवार है। इसीलिए वे एक दूसरे में घुस सकते नहीं है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु और राग के बीच में एक वज्र की दीवार बनी हुई है। समझ में आती है बात भैया? भगवान ने ये कहा है जो आत्मा की पर्याय में जो स्वभाव रूप परिणाम होते हैं वे भाई साहब संसार रूप अवस्था है।
और उसके बीच में चैतन्य वस्तु वहां पड़ी हुई है, वह कभी भी आश्रम रूप नहीं होती है। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु की दृष्टि करनी है। बात कर रहे हैं। ज्ञान करके क्या करना? शरीर और राग आदि के लक्ष्य छोड़ देना, उसकी रुचि छोड़ देना, उसकी दृष्टि छोड़ देना, और रुचि करना तो अपने चेतनी से भगवान आत्मा की करना। किसी करना? तो आपको वह चेतन वस्तु मिल जाए, गारंटी से कह रहे हैं। अगर आपको अपनी आत्मा से प्रेम है तो जरूर मिलेगा, और जहाँ प्रेम नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। अनादिकाल से हमने अपने आत्मा से प्रेम नहीं किया, इसीलिए पर्याय में हमारी आत्मा की प्राप्ति हमको नहीं हुई है। जिसके अंदर चाह ही नहीं है अपने आत्मा के प्रति, उसे कैसे वह आत्मा मिलेगा? कहते हैं आत्म भगवान का संसार भावों में व्याप्त होना असंभव ही है। जैसे चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में होने वाले जो मोर आदेश के परिणाम है, उनमें आत्मा का होना असंभव है। आत्मा उसमें जा ही नहीं सकता है। दोनों के बीच में एक वज्र की बहुत बड़ी दीवार है। समझ में आया भैया? आगे देखें। ऊपर से ही कृत्रिम पुण्य पाप उपजते हैं। क्या कह दिया? कहाँ से उपजते हैं? ऊपर ही ऊपर। अरे हमने लड़की को देखा, हमें उससे प्रेम हो गया। क्या हुआ? लड़की को देखा, प्रेम हो गया। ये भाई साहब कहाँ से आ गया? प्रेम का परिणाम ये ऊपर ही है। ये कोई तुम्हारी चैतन्य वस्तु के अंदर है। भाई साहब उसको देखा ना, बाहर से देखा तो बाहर आ गया और चला भी गया। क्या हो गया? अब अज्ञानी जीव उसमें अटक जाते हैं। समझ गया? अब उसके चक्कर लगाने लग जाते हैं, और फिर कुछ होता है तो रोने लग जाते हैं। समझ में आया? और ज्ञानी जानते हैं ये रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, पर तुरंत विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी के पास में ज्ञान में कला उत्पन्न हो चुकी है। समझ में आया? इसीलिए उन रागादिक परिणतियों की वह रुचि छोड़ देता है। कृत्रिम है, ऊपर रहते हैं। मैं अकृत्रिम। समझे? ऐसा कृत्रिम जिनमें भाई साहब आपको अष्टांग का परम पूजा तो जरूर करते हो आप, हैं? कहाँ की? नंदीश्वर देव की हैं? उनमें कृत्रिम आते कि नहीं आते? अकृत्रिम आते कि जनालय की कृत्रिम जिनमें मैं प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। कृत्रिम जिन को अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? प्रतिदिन चढ़ाते हैं। प्रतिदिन चढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। जो नहीं चढ़ाते हैं उन्हें तो पता भी नहीं या कृत्रिम जिन भी है। समझ में आया? प्रतिदिन चढ़ाते। लेकिन उनको अर्घ चढ़ाने से पुण्य का बंध होता है, और आप अपना कृत्रिम जिन को चढ़ाओगे तो तुम्हारा संसार का बेड़ा पार ही हो जाएगा। धर्म होगा। समझ में आए? तुम्हें भी संसार के चक्कर पक्कर सब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। समझ में आए भैया? ऐसा अकृत्रिम जिनबिंब दीवार में विराजमान है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। ये रागादिक परिणाम तो क्षण क्षण में नए उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वे रागादिक परिणाम मेरी चैतन्य वस्तु के अंदर प्रवेश करते नहीं है, और मैं भी उन रागादिक परिणामों में प्रवेश करता नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार बनी हुई है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए भाई, है? ये भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है। गजब है, गजब। लॉटरी खुल गई है। सही बात। परमात्मा क्या मिल गए भाई? मुक्ति मिल गई। जीव की लॉटरी खुल जाती है। अभी भले ही आप उसकी कीमत ना करो, पंच परमेष्ठी की, भले ही उन ग्रंथों की कीमत ना करो, लेकिन भाई साहब आपको अपना आत्म कल्याण करना है, पर्याय में अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको इसी शरण में आना ही पड़ेगा। उनके बताए हुए तत्व को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है सुखी होने का। कहते हैं आत्म भगवान का संसार भावों में व्याप्त होना असंभव ही है। ऊपर से ही कृत्रिम पुण्य पाप उपजते हैं। लो भाई साहब क्या कहा? हमारी आत्मा में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं वे संकलेश परिणाम ऊपर हैं। जैसे पानी का डल हो और उसके ऊपर आप जो चिकनी चीज डाल दो तो वो क्या पानी के अंदर चली गई है क्या? ऊपर ही तैरता।
आपका ये वस्त्र है, इस वस्त्र के ऊपर कोई गंदगी आ गई हो तो क्या वह गंदगी उस वस्त्र में चली गई है कि वस्त्र गंदगी में चला गया है? ना वस्त्र गंदगी में है भैया, गंदगी ये वस्त्र कैसा धर्म है? दोनों ये जुदे धर्म कभी जिंदगी में सुना नहीं है, ये ऐसा धर्म है ये। अपूर्व है। यार तुम्हें मंदिर में धर्म दिखता है, ज्ञानियों को आत्मा में दिखता है। क्या कहा? ज्ञानियों को अपनी आत्मा में दिखता है, अज्ञानियों को क्षेत्र में दिखता है, मंदिरों में दिखता है। समझ में आया भैया? गजब है ना? तो कहते हैं कि ये रागादिक परिणाम जो नए नए कृत्रिम उत्पन्न होते हैं नहीं, अभी देखो भगवान की आप स्वाध्याय करने का परिणाम हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, ये इससे पहले था क्या आपके पास में? नहीं। तो नया ही तो नया तो हुआ, उत्पन्न हुआ है ना। अच्छा, इससे पहले आप थे कि नहीं थे? थे। उस समय दूसरा परिणाम था, खाने का परिणाम था, काय का था। और अभी वो चला गया और ये आ गया, ये कृत्य में नहीं है। इसके बाद दूसरा परिणाम आएगा, तो नए नए होते हैं ना। ये रागादिक परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम नए नए उत्पन्न होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नहीं होते हैं। समझ गए ना आप? ये तो आपके लिए प्रसन्नता की बात है। तो आत्मा में जो संक्लेश परिणाम होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, हैं भाई साहब, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो पाप के परिणाम है वे भाई साहब नए नए उत्पन्न होते हैं। अभी आप जो है भाई साहब भगवान की बढ़िया भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप गंदा चित्र देखोगे तो आपके परिणाम कैसे होंगे भाई साहब? गंदे ही होंगे। बोलिएगा, नए नए उत्पन्न होते हैं ना। भगवान के मंदिर में जा रहे हो आप, भगवान की वेदी के प्रतिमा के सामने खड़े हुए हो, तो वे परिणाम नए आए कि नहीं आए? बोलो। और आप थे कि नहीं थे? आप तो हर अवस्था में रहते हो ना, जानने देखने वाले रहते हो ना, अतीन्द्रिय आनंद वाले रहते हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले रहते हो ना, हैं? तो वे जो परिणाम होते हैं, शुभाशुभ परिणाम, वे आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते जरूर हैं। समझ गया? वे कृत्रिम हैं। कैसे हैं वे परिणाम कैसे हैं? कृत्रिम हैं। और उन कृत्रिम परिणामों के पीछे अकृत्रिम जिनबिंब पड़ा हुआ है। वही मैं। अरे भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय के परिणाम भी कृत्रिम है, वे भी कोई अकृत्रिम नहीं है। देखो अभी आप मिथ्यात्व अवस्था में चल रहे हो, आप अज्ञान दशा चल रही है हमारी पर्याय में, तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है क्या? बोलो। अरे है क्या? बोलने में भी तकलीफ हो रही भाई। अभी हमारी आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है। क्या चल रही है? अज्ञान दशा। है कि नहीं चल रही है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है। समझ में आया? और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं है, लेकिन वो आ जाता है, नया ही तो है वो भी है। जैसे विकारी परिणाम कृत्रिम है, नए नए उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में अपने अकृत्रिम जिनबिंब का आश्रय लेने पर वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय भी कृत्रिम होती है। पर ज्ञानी उन कृत्रिम भावों की दृष्टि नहीं करते हैं, उन्हें अपना नहीं मानते हैं। उन्होंने तो अपनी गायक रूप परमात्मा कृत्रिम जिनबिंब दे देवल में विराजमान अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति भगवान आत्मा की दृष्टि है उनको। समझ गए आप? कहते हैं ऊपर ऊपर से ही कृत्रिम पुण्य पाप बचते हैं, और ऊपर से ही नष्ट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? ऊपर से नष्ट। पानी का बुलबुला है, पानी ऊपर से बरसा और भाई साहब बुलबुला उठा और फिर ऐसे ही पर्याय का स्वरूप बुलबुले के समान है। समझ में आया? पुण्य पाप के परिणाम बुलबुले के समान है, जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज है तो अंदर में अकृत्रिम जिनबिंब है, जो ना कभी उपजता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। तो कहते हैं ऊपर ऊपर से ही नष्ट हो जाते हैं, उनको
आत्मा का आश्रय नहीं मिलता है। क्या कहा? उनको यानी पुण्य पाप के परिणामों को आत्मा का आश्रय नहीं मिलता है। समझ गए आप? ये तो नष्ट को प्राप्त हो गए। आश्रय करने योग्य तो अपना जो चैतन्य वस्तु है, जो पर्याय है, समझ गए, जो आत्मा की वास्तविक पर्याय जानने देखने वाली, समझ गए, वो उसके आश्रय पर चली जाए तो भाई साहब बहुत बड़ा काम आपने अपने जीवन में कर लिया है। समझ गए? पुण्य पाप के परिणाम तो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्मा के आश्रय से तो बीतरागी परिणाम होता है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय आती है। पुण्य पाप को अपने आत्मा का आश्रय नहीं है, वो तो पर के आश्रय से होने वाली चीज थी, निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे और वे नाश को प्राप्त हो गए। और मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से जो जीव अपने विचारों में भाई साहब तत्व का विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, उन्हें अपनी भगवान आत्मा का आश्रय मिलता है भैया। और जब तक हमारी आत्मा का आश्रय हमको नहीं होता है तब तक ये समझ लेना चाहिए कि हमारा परिभ्रमण निरंतर चालू है भाई साहब। इस प्रकार जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व को सुनना, समझना और अंदर में बारंबार विचार करना, तो अवश्य जिन अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अपने आत्मा की पर्याय में कार्य किया है वह कार्य हम भी यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं। इतना सुंदर जैन दर्शन है। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नितई सीख गीत गाओ। नौवा नवकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी